हाय, मैं हूँ श्वेता और आज मैं पृथ्वीराज मूवी देखने जा रही हूँ, सम्राट पृथ्वीराज। और इस मूवी को लेकर मैं थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मूवी पृथ्वीराज चौहान की लाइफ पे बेस्ड है। और हिस्ट्री में मुझे पृथ्वीराज चौहान बहुत पसंद है बिकॉज ही वॉज अ ब्रेव किंग एंड उन्होंने इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स को यूनिफाई किया और एक साथ रूल किया। सो ही वॉज द लास्ट हिंदू किंग टू रूल सच अ मेजर पोर्शन ऑफ इंडिया इन अ यूनाइटेड मैनर। और उनका रोमांटिक एस्पेक्ट भी बहुत फेमस है। उनकी और संयोगिता की प्रेम कहानी के बारे में मैंने सुना है कि उन्होंने उनको किडनैप कर लिया था, ऑफ कोर्स विथ हर ओन कंसेंट तो वो उनको भगा के ले गए थे और शादी की थी उनसे। और फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन में उन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया था, विच वॉज अगेन अ वेरी बिग अचीवमेंट। क्योंकि जो राजपूत किंग्स थे इंडिया के वो बहुत ब्रेव थे, दे आर द ब्रेवेस्ट रेस ऑफ इंडिया। बट अनफॉर्चुनेटली वो आपस में ही लड़ते रहते थे और एक दूसरे की जान लेते रहते थे तो वो कभी यूनाइटेड होके बाहर वालों से नहीं लड़ पाए एंड दिस वाज द रीज़न इतने सारे फॉरेन इन्वेजन्स हुए इंडिया में। बट पृथ्वीराज चौहान वॉज द ओनली किंग who was successful to unite all the Rajput kings in the first battle of Tarain and उन्होंने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उसको ज़िंदा वापस जाने दिया और जिसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ी बहुत लंबे टाइम तक। एंड अगर मोहम्मद गोरी को उसी वक्त सज़ा मिल गई होती तो शायद इतने सारे फॉरेन इन्वेजन्स इंडिया में नहीं हुए होते। इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन ही वॉज मोर प्रिपेयर्ड और उन्होंने हरा दिया पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज रासो एक बुक है जो उनके कोर्ट पोएट चंद्रबर दाई ने लिखी है। एज वो उनके दरबारी कवि थे, इस बुक को उतनी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। बट अकॉर्डिंग टू दैट बुक सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में जब वो हार गए मोहम्मद गोरी से, तो मोहम्मद गोरी ने उनका एक स्किल चेक करने के लिए, उनके पास एक स्पेशल स्किल था कि वो बिना देखे तीर चला सकते थे। उसको शब्द भेदी बाण कहा जाता है। सिर्फ आवाज़ सुन के वो एग्जैक्ट उस जगह पे, उस पॉइंट पे तीर चला सकते थे। ये देखने के लिए मोहम्मद गोरी ने उन्हें अंधा कर दिया और उन्हें तीर चलाने को कहा। तब चंद्रबर दाई ने उन्हें बताया इन अ पोएटिक मैनर, 4 लठ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता पीछे सुल्तान है अब न चूक चौहान। और उनकी ये बात सुनकर वो एग्जैक्ट डिस्टेंस उन्होंने कैलकुलेट करके तीर चलाया और मोहम्मद गोरी को मार डाला। बट इसका कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है इस इंसिडेंट का। पर जो भी हो, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट किंग्स एंड बेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया। एक चीज़ और मुझे कल ही पता चली, वो ये कि ये मूवी चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने बनाई है, जिन्होंने चाणक्य सीरियल बनाया था बहुत पहले। उस टाइम तो मैं बहुत छोटी थी, मैंने वो सीरियल ठीक से समझा नहीं और मुझे बोर लगता था। बट लेटर बड़े होने के बाद जब मैंने वो सीरियल देखा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो सीरियल। और उन्होंने एक और मूवी बनाई थी पिंजर, जो अमृता प्रीतम के नॉवेल पे बेस्ड थी। उर्मिला मातोंडकर वॉज द लीड एक्ट्रेस इन दैट। वो मूवी भी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इसके लिए मेरी एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशंस तो और ज़्यादा है। सन सिटी थिएटर में मैं पहली बार मूवी देखने आई हूँ। ये विले पार्ले में है और थिएटर काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो आई थिंक आई विल हैव अ गुड एक्सपीरियंस ओवर हियर। इसके पहले मैंने सारे रिव्यूज़ बिग सिनेमा में मोस्टली दिए हैं, जहाँ पे अच्छा खासा एक लाउंज है, वहाँ बैठ के मैं रिव्यूज़ देती हूँ। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि घर जाके मुझे रिव्यू देना पड़ेगा। जिस कीर्ति के लिए प्रभु राम ने किया घोर वनवास, कोई नहीं है, कोई नहीं है अमर धरती पर, सबको खाता काल। ये कीर्ति रतन अनमोल अनूठा, इसको रखो संभाल। तेरी बहादुरी को सलाम है। एक और आखिरी मौका। सुल्तान,
वापस आ चुकी हूँ। मूवी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है और आप लोग ज़रूर देखिए। हमारी हिस्ट्री के इवेंट और इंसिडेंट्स हैं इस मूवी में। अक्षय कुमार काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बहुत यंग लग रहे हैं। दो इन दी अदर मूवीज़ आई सॉ हिम लुकिंग ओल्डर, बट इस मूवी में वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। मानुषी चिल्लर मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। शी इज़ लुकिंग ओल्डर देन हर एज और बहुत ही बोरिंग सा अपीयरेंस है उनका। इस तरह की हिस्टोरिकल फिल्मों में ऐश्वर्या राय और दीपिका पादुकोण रियली लुक्ड मार्वेलस, बट उस हिसाब से मानुषी का लुक मुझे अच्छा नहीं लगा। मे बी शी हैज़ बिकम टू थिन, बहुत ही ओल्ड सा लुक है उनके फेस पे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर ग्लैमर एंड ब्यूटी, बट आई एम डिसअपॉइंटेड। एक्शन है, ड्रामा है, इमोशन है, बहुत कुछ है मूवी में। सो इट इज़ अ वर्थ वॉचिंग मूवी। एंड तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ ट्रैजिक एंड इन रियलिटी, सो एंड ट्रैजिक ही होने वाला है। एक चीज़ मूवी में मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो था एंड में मानुषी का डांस। व्हेन शी गॉट टू नो कि पृथ्वीराज युद्ध हार गए हैं और उन्हें जौहर करना था या आग में कूदना था, बिफोर दैट शी वोर एन अटायर ऑफ अ वॉरियर और वो डांस करती हैं, गाना गाती हैं। आई डोंट थिंक विच इज़ पॉसिबल एनी हाउ when we lose war and husband is captured by the enemy. I don't think in any given case any woman can sing and dance. तो वो थोड़ा सा बैकग्राउंड सॉन्ग रखना चाहिए था, या फिर ये चीज़ उन्हें युद्ध हारने की खबर मिलने से पहले ये डायरेक्टर को दिखाना चाहिए था कि शी इज़ प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ये मूवी देखो। गाने इस मूवी में कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सॉन्ग्स हैं एक दो। थोड़े से और अच्छे गाने होते तो मूवी और ज़्यादा अच्छी बनती। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ नाइस एंड गुड। अक्षय कुमार इज़ लुकिंग टू गुड, ही एक्टेड सो वेल। और सोनू सूद हैं, आशुतोष राणा हैं और संजय दत्त हैं। ऑल आर वेरी गुड एक्टर्स। तो मूवी अच्छी है, आप ज़रूर देखिए। थैंक यू, बाय बाय।